गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 21 दिसंबर 2020 और 21 दिसंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो के एंड में संविधान के इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताए गए हैं तो उनको जरूर देखें, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो इस वीडियो में करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी क्लियर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज से करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल के रूप में चुना गए हैं? तो ये चुना गए हैं मनोज सिंह रावत। ऑप्शन डी करेक्ट है, यही है मनोज सिंह रावत। और इन्हीं को भी आईटीबीपी इसके अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में चुना गया है। और ये आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक चुने जाने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए हैं, मनोज सिंह रावत। उसके अलावा आईटीबीपी क्या है, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। यहाँ पे बॉर्डर है, बॉर्डर पुलिस। आईटीबीपी की स्थापना हुई थी 1962 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं एसएस देसवाल। ध्यान रखना है, मनोज सिंह रावत ये एडिशनल अतिरिक्त महानिदेशक बने हैं, एडिशनल डीजी डायरेक्टर जनरल। उसके अलावा राकेश अस्थाना ये बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसके महानिदेशक हैं राकेश अस्थाना। उसके अलावा जनरल हरपाल सिंह ये भी भारतीय सेना के पहले इंजीनियरिंग इन चीफ बने थे, जनरल हरपाल सिंह। तो नाम इंपोर्टेंट है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी करेगा? तो ये कौन करेगा? तो ये करेगा न्यूजीलैंड। तो पहले 2021 में होने थे, लेकिन अब ये 2022 में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। तो 2022 में आईसीसी का महिला विश्व कप होगा। इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? न्यूजीलैंड करेगा इसका मेजबानी। उसके अलावा अभी जो भारत में 2023 में जो पुरुषों का विश्व कप होगा उसकी मेजबानी 2023 में भारत करेगा। उसके अलावा श्रीलंका एशिया कप 2021 की मेजबानी करेगा और 2022 की करेगा पाकिस्तान। उसके अलावा अभी मालदीव ये इंडियन आइलैंड्स गेम्स इनकी मेजबानी करेगा मालदीव। पहले मेडागास्कर को इसकी मेजबानी करनी थी, तो अभी इसकी मेजबानी कौन करेगा? मालदीव। तो सॉरी, इसका मालदीव नहीं है, इसका आंसर है मेडागास्कर। इंडियन ओशियन आइलैंड्स गेम्स 2023 में होगा, उसकी मेजबानी करेगा मेडागास्कर। पहले मालदीव करना था इसकी मेजबानी मालदीव को, लेकिन मेडागास्कर को दी गई है अब मेजबानी। ये ध्यान रखना है, पहले करनी थी मालदीव को, अब कौन करेगा? मेडागास्कर। तो ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर, तो याद रखना है। उसके अलावा आईसीसी इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना 1909 में, हेडक्वार्टर दुबई यूएई में। अध्यक्ष अभी नए बने थे ग्रेग बार्कले, कहाँ के? न्यूजीलैंड के। सीईओ हैं आईसीसी के मनु सानी, और ग्रेग बार्कले ने किसका स्थान लिया है? शशांक मनोहर का। उसके अलावा मैप में देखते हैं न्यूजीलैंड को, ये रहा मैप में न्यूजीलैंड। कैपिटल है इसकी वेलिंगटन, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर, और यहाँ की प्रधानमंत्री है जेसिंडा अर्डन। उसके अलावा प्रियंका राधाकृष्णन ये न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की मंत्री बनी है, पहली मंत्री। उसके अलावा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाए गए हैं, यानी इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे कब मनाए गए हैं? 20 दिसंबर को। तो 20 दिसंबर को ये मनाया जाता है हर साल, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे। तो विश्व में एकता का संदेश देने के लिए इसे मनाया जाता है हर साल 20 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एल&टी यानी लार्सन एंड टर्बो इसके एमडी एंड सीईओ कौन बने? तो ये बने अमित चड्डा। ऑप्शन भी करेक्ट है, यही है अमित चड्डा, और यही अभी लार्सन एंड जो टर्बो कंपनी है इसके एमडी एंड सीईओ बन गए हैं। तो इनका नाम याद रखना है अमित चड्डा। और ये 2021 अभी ये पॉइंट हुए हैं, 2021 में ये शपथ लेंगे अप्रैल के अंदर। उसके अलावा बात करें के गोपाल कृष्ण, ये RBIH यानी जो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब इसके पहले अध्यक्ष बने थे के गोपाल कृष्ण। उदय शंकर ये फिक्की के अध्यक्ष बने थे, FICCI यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उसके अलावा उद्योग कोटेक ये कोटेक महिंद्रा बैंक के MD एंड CEO रीअपॉइंट हुए थे। उसके अलावा लार्सन एंड टर्बो इसकी स्थापना 1938 में हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में, और इसके प्रेसिडेंट है यानी अध्यक्ष है AM नायक। उसके अलावा ये सीईओ थे, MD एंड CEO अमित चड्डा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बना है? तो ये बना है नालंदा बिहार। तो बिहार के अंदर जो नालंदा है उसमें जो राजगीर है, राजगीर
वहीं पे ये पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज, और वैसे भारत का बात करें तो दूसरा बना है। पूर्वोत्तर की बात करें तो पहला, और वैसे भारत का दूसरा बना है। भारत का पहला बना था ऋषिकेश में। पहला ग्लास ब्रिज कहां पे बना था? ऋषिकेश में, गंगा नदी पर। तो याद रखना है, भारत का पहला ग्लास ब्रिज पूछे तो ऋषिकेश, और पूर्वोत्तर का पहला पूछे तो नालंदा बिहार में। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो ऑप्शन में दिया हुआ है ये गुवाहाटी, अभी इसमें तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे जिसमें महाराष्ट्र टॉप पे रहा था 256 पदकों के साथ, ये भी याद रखना है। उसके अलावा भी कानपुर में भारत का पहला चमड़ा उद्योग पार्क यानी लेदर इंडस्ट्री पार्क स्थापित किया जाएगा कानपुर यूपी में, रमईपुर गांव है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीडीपी से रिलेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है इक्रा, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो इसने अनुमान लगाया है माइनस का 7.8%। तो इसने भी 2020-21 में भारत की जीडीपी का ये अनुमान लगाया है। तो ये इंडिया की रेटिंग एजेंसी है, तो ये ध्यान रखना है। उसके अलावा एडीबी इसने लगाया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने -8.0। उसके अलावा एसबीआई ने लगाया है -7.4%। उसके अलावा क्रिसिल और एस&पी दोनों ने -7.7% लगाया है, जबकि आरबीआई ने -7.5%, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। उसके अलावा जो एनएसओ नेशनल स्टैटिक ऑफिस है उसकी जो सेकंड तिमाही है उसमें ये अनुमान है भारत की सेकंड तिमाही का -7.5% और फर्स्ट तिमाही का था -23.9% जीडीपी का। तो याद रखना है कुछ जीडीपी है। उसके अलावा 9.9% लगाया था माइनस का ओईसीडी ने, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। हाल ही में इसरो के स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस एसएसए के लिए समर्पित कंट्रोल सेंटर किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है नेत्रा नाम से। तो नेत्रा की है फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है इसकी। नेत्रा की फुल फॉर्म है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। क्या है? नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, यानी जो भारत की जो अंतरिक्ष परिसंपत्तियां हैं उनकी निगरानी के लिए है, ये ट्रैकिंग और सुरक्षा करेगा भारत की जो अंतरिक्ष परिसंपत्तियां हैं नेत्रा, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा ये भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया था निंजा, जो रेलवे की परिसंपत्तियां होती हैं उनकी निगरानी के लिए। उसके अलावा बात करें इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? के सिवान। अभी इनको भूषण इंटरनेशनल अवार्ड 2020 दिया गया था। उसके अलावा वान कर्मण पुरस्कार 2020 भी इन्होंने ही जीता है, और इसको रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, के सिवन को। उसके अलावा इसरो के संस्थापक हैं विक्रम अम्बलाल साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है रतन टाटा। ऑप्शन बी करेक्ट है, कल भी बताया था ऐसा ही क्वेश्चन इनके बारे में, रतन टाटा के बारे में। तो एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड 2020 से इनको सम्मानित किया गया है। उसके अलावा कल बताया था भी जो इंडो इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है, इसने ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड दिया था इनको। तो यह ध्यान रखना है, टाटा ग्रुप के ये अध्यक्ष हैं। हाल ही में अमर सिंह कॉलेज ने यूनेस्को पुरस्कार दिए गए हैं, इसको यूनेस्को पुरस्कार दिए गए हैं, ये किस शहर में है? तो श्रीनगर में है, ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है अमर सिंह कॉलेज, और इसी को भी यूनेस्को पुरस्कार दिए गए हैं, यानी यूनेस्को पुरस्कार जीता है इसने अमर सिंह कॉलेज ने। तो जो सांस्कृतिक विरासत संरक्षण है उसी के लिए दिया गया है इनको ये अवार्ड। ये 80 साल पुराना ये कॉलेज है। उसके अलावा भी यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के 2 शहर हैं ओरछा और ग्वालियर, इसको यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया था, और भारत में कुल 40 साइट हो गई हैं, 40 साइट हो गई हैं टोटल यूनेस्को की। उसके अलावा भी रचनात्मकता अर्थव्यवस्था यानी क्रिएटिव इकोनॉमी, इसके क्षेत्र में 2021 से शेख मुजीबुर रहमान इनके नाम पर अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड देने की भी घोषणा की है अभी यूनेस्को ने। उसके अलावा जो 2021 है उसको रचनात्मक सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया है यूनेस्को ने, तो याद रखना है। और यूनेस्को की बारे में बताते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1946 में, कई जगह 1945 भी लिखा गया है,
तो दोनों का नाम, दोनों ध्यान रख लेना है। उसके अलावा यूनेस्को, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस में। उसके अलावा यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पेटा ने भारत की सबसे शाकाहारी हस्तियों के रूप में नामित किया है? तो ये नामित किए हैं ऑप्शन सी श्रद्धा कपूर और सोनू सूद। श्रद्धा कपूर ये रियलमी की ब्रांड एम्बेसडर है, जबकि सोनू सूद ये एसर इंडिया लैपटॉप की कंपनी है, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। उनके अलावा भी सोनू सूद, इनकी ऑटोबायोग्राफी थी आई एम नॉट मिसा, मीना अय्यर ने इसको लिखा था, तो इनको अभी लॉन्च किया गया था, तो ये ध्यान रखना है। तो पेटा यानी पीपुल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, तो इसने सबसे शाकाहारी हस्तियों के रूप में यही है श्रद्धा कपूर, और उसके अलावा यह है सोनू सूद, तो इन दोनों को नामित किया है सबसे शाकाहारी हस्तियों के रूप में पेटा ने। उसके अलावा भी पेटा इंडिया ने जॉन अब्राहम को पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। उसके अलावा पेटा ने वॉलेंटियर ऑफ द ईयर भी चुना था अयान बनर्जी को। उसके अलावा पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया था नवीन पटनायक, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। तो ये था आज करंट अफेयर का वीडियो। उसके अलावा संविधान के इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो साथ में आपका संविधान भी क्लियर हो जाएगा। तो अनुच्छेद 52 इसके अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति होता है, अगर भारत के राष्ट्रपति को हटाना हो तो उस पर महाभियोग चलाया जाता है आर्टिकल 61 के तहत, और आर्टिकल 63 के तहत क्या होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। और अनुच्छेद 72 वेरी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति प्राप्त होती है इसमें। उसके अलावा अनुच्छेद 76 इसके अंतर्गत क्या होता है? भारत का अटॉर्नी जनरल होता है के वेणुगोपाल राव, वर्तमान में अटॉर्नी जनरल है। उसके अलावा आर्टिकल 79, 80, 81 इसको शॉर्ट में ट्रिक से सरला, इससे भी याद रख सकते हैं। स पर संसद, आर पर राज्यसभा, एल पर लोकसभा, ल मतलब 79 के अंदर संसद होती है, 80 के अंदर राज्यसभा यानी उच्च सदन, 81 के अंदर लोकसभा यानी निम्न सदन। उसके अलावा अनुच्छेद 108 इसके अंतर्गत संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है राष्ट्रपति। उसके अलावा 123 अध्यादेश की शक्ति प्राप्त होती है राष्ट्रपति को 123 आर्टिकल के तहत। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में आईबीएम के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आईबीएम के चेयरमैन अरविंद कृष्णा। पहले ये सीईओ थे आईबीएम के, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, 1911 में स्थापना, न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर है इसका अमेरिका में, और इसके अब चेयरमैन बन गए अरविंद कृष्णा। अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही मुक्ति दिवस यानी गोवा लिबरेशन डे कब बनाए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताइए, अपनी प्रॉब्लम इन व्हाट्सएप नंबर के थ्रू शेयर कर सकते हैं। एंड दिस चैनल ऑलवेज विथ यू।